हम लोग चाहते हैं जो गरीब है उसकी गरीबी मिटे, जो भूखा है उसका पेट भरे, जो भूमिहीन है उसको जमीन मिले। इसी काम के तहत हम लोगों ने जातीय आधारित गणना कराने का काम किया। सबको मालूम है कि बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, आप उसको क्यों नहीं सुधार पा रहे हैं। सबको मालूम है कि जो अपने दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं वो आर्थिक सामाजिक नजरिए से पीछे छूटे हुए हैं, उनको कोई क्यों नहीं सुधार पा रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो सर्वे में जानकारी निकल के आई वो क्या दिखाती है कि पिछले 30-35 सालों में समाज के जिन पिछड़े और वंचित समाज की चर्चा करके, जिनके नाम पर राजनीति करके जो लोग सत्ता में बैठे हैं, उनके 30-35 साल के शासनकाल में भी उन समाज के लोगों का कोई भला नहीं हुआ है। ये कहा जा रहा है कि समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग, दलित समाज का, मुस्लिम समाज का, पिछड़े समाज का, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, उसकी हकमारी हुई है। तो अगर उसकी हकमारी हुई है, उसको प्रतिनिधित्व नहीं मिला, तो ये इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी वो हैं जो पिछले 30-35 साल से सत्ता में हैं। और पिछले 30-35 सालों से बिहार में 2 ही आदमी सत्ता में है, लालू यादव और नीतीश कुमार। तो अगर गरीबों का, वंचितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का शोषण हुआ है तो इन्हीं लोगों के द्वारा हुआ है। आप मुझे बताइए कि आरजेडी और जदयू, उनका पार्टी का नेतृत्व खड़ा होकर क्यों नहीं बताता है कि कितने अति पिछड़ों को उन्होंने टिकट दिया है, कितने अति पिछड़ों को, मुसलमानों को, दलितों को उन्होंने सांसद विधायक बनाया है। बिहार सरकार अभी जो चल रही है, इसका इस वित्तीय वर्ष का बजट है 2,46,000 करोड़ और 60%, 2,46,000 करोड़ का करीब 60% जो विकास का बजट है वो विभाग सिर्फ 2 ही आदमी के पास है, वो नीतीश कुमार हैं और तेजस्वी यादव हैं। तो अगर आप सरकार में हैं और आपको दलितों की, पिछड़ों की या मुसलमानों की इतनी ही चिंता है, तो आप अपने चुने हुए विधायकों में से इनको मंत्रिपरिषद में जगह क्यों नहीं देते हैं? इस सरकार को कौन रोक रहा है कि किसी मुस्लिम समाज के किसी भाई को आप गृह मंत्री बना दीजिए, किसी दलित समाज के नेता को आप पथ निर्माण मंत्री बना दीजिए, किसी अति पिछड़ा समाज के लोग को आप स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री बना दीजिए। वो तो सारे विभाग पर बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार, और बात कर रहे हैं कि इनकी हकमारी हो गई। तो ये तो अगर हकमारी हुई है तो यही लोगों ने हकमारी की है और समाज को इसकी समझ है। ये बार बार काठ की हांडी दोबारा चढ़ने वाली नहीं है। सर्वे हुआ, इन लोगों ने उसको भुनाने की कोशिश की, समाज में उसका कोई असर नहीं देख रहे, लोग भूल गए। क्योंकि बार बार एक ही चीज पर कितनी बार लोगों को बेवकूफ बनाइएगा।